देखो, भगवान को खुश करने के लिए कई लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा उन पर सदैव बनी रहे और जीवन में किसी तरह की समस्या न आए। ये तो सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा करने से भगवान हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों पर ईश्वर की विशेष कृपा मानी जाती है। धरती पर सभी व्यक्ति ईश्वर के लिए उनके बच्चे के समान है। ईश्वर सदैव सभी पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखते हैं। भगवान की कृपा तो हर कोई प्राप्त करना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोगों को भगवान प्रसन्न रहते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। वैसे तो जीवन में हमें कई संकेत मिलते हैं जो कि शुभ और अशुभ दोनों ही होते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जो बताते हैं कि भगवान आपके साथ है। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है जिन्हें देखकर मानो हम पर भगवान की कृपा हो। ऐसे में सारे काम सफल होकर पूरे हो जाते हैं। व्यक्ति हर वक्त खुश रहता है क्योंकि उसमें इतना आत्मविश्वास होता है कि जिंदगी में वो कुछ भी कर सकता है। गरुड़ पुराण में भी इस तरह के संकेत के बारे में बताया गया है कि जो बताते हैं कि ईश्वर की हम पर कृपा बरस रही है। आइए जानते हैं इस वीडियो में 8 संकेत के बारे में। नंबर 1, जिन लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है उन्हें कई स्थितियों के बारे में पहले से ही आभास होने लगता है। ऐसे में वो लोग कई घटनाओं का इशारा होने से पहले ही समझ लेते हैं। ऐसे लोगों को सदैव भगवान की कृपा बरसती है। कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत पहले से ही मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ होगा या अशुभ होगा। इसका मतलब होता है कि उन लोगों पर दैवी शक्तियों का आशीर्वाद होता है, इसलिए उनके जीवन में कई बाधाएं दूर होती चली जाती है। व्यक्ति के काम बनते चले जाते हैं। हर काम में सफलता मिलने के साथ धन धान्य की वर्षा होती है। कुछ पुराने अटके काम भी एक झटके में पूरे होने लगते हैं। इसलिए व्यक्ति हर वक्त खुश रहने लगता है और साथ में दिन भर पॉजिटिव महसूस करता है। नंबर 2, अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे परिवार चल पा रहा है तो ये भी आपकी ईश्वर की कृपा है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्हें कहीं काम नहीं मिलता और वो बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वो अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत पर भी जल्दी सफलता हासिल होती है, भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेता है। ये भी भगवान की कृपा होने की निशानी है। ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आए, वो हमेशा खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी परेशानियों से डर नहीं लगता। वो हर मुसीबत को आसानी से पार कर जिंदगी में जल्दी सफल हो जाते हैं। नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमार रहता है तो इसके कारण शारीरिक और मानसिक नुकसान होते हैं। इसलिए अच्छी सेहत होना भी भाग्य की बात है। यदि आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है या आप कभी बीमार नहीं रहते तो ये भी आपके लिए ईश्वर संकेत है। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की कृपा रहती है। सेहत खराब होने से सिर्फ शरीर पर असर नहीं पड़ता बल्कि काफी नुकसान भी होता है। आज के समय में आपने देखा होगा बीमारियों का जाल फैला हुआ है, इसलिए अच्छी सेहत मिलने पर भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए। नंबर 4, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी भगवान की कृपा है। नहीं तो आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से जिंदगी भर दुखी रहते हैं, क्योंकि जिन लोगों के संतान आज्ञाकारी होते हैं उन्हें समाज में भी इज्जत मान सम्मान मिलता है। आज के युग में आपने देखा होगा कि कई सारे लोग अपनी संतान को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे में आपको सीधे समझदार और आज्ञाकारी बच्चे मिले हैं तो ये भी आप पर ईश्वर देवी देवताओं की कृपा है। नंबर 5, अगर आपको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है। लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी जिंदगी सिर्फ झगड़े और क्लेश से ही गुजर जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर आपकी शादी किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ हो गई है तो इसका अर्थ ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि अगर आपका जीवन साथी अच्छा ना हो तो आपका जीवन नर्क के बराबर हो जाता है। नंबर 6, जिन लोगों को सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का सदैव आशीर्वाद होता है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले मन में कुछ शक हो जाए और आपका मन उस कार्य में गलत निर्णय लेने से पहले खुद को रोक ले तो भगवान भी आपके साथ है और साथ में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस पर जल्दी सफल हो जाते हैं। नंबर 7, जिन लोगों को सपने में भगवान के दर्शन मिलते हैं उनको देवी देवताओं की कृपा होती है। नहीं तो भगवान को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में भगवान दिखते हैं तो इसका मतलब आपको भगवान के आशीर्वाद है। कहते हैं कि ईश्वर को सपने में देखना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि यदि आप सपने में भगवान को देखते हैं तो इसका मतलब है कि भगवान के आशीर्वाद है। सोते समय सपने आना हर मनुष्य के जीवन में स्वाभाविक सी क्रिया है। कुछ सपने हमें बहुत ही खुश कर देते हैं
भगवान कभी कभी सपने के माध्यम से हमसे कुछ बात करते हैं। इनमें से कुछ संदेश होते हैं जब भगवान सपने में बोलते हैं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम सुने और विश्वास करें। हो सकता है कि ईश्वर आपके जीवन में मार्गदर्शन कर रहा है और सही दिशा प्रदान कर रहा है। आपको जो बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उसका पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 8, जिस व्यक्ति का क्रोध पर नियंत्रण है, जिसका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर आगे बढ़ता है, ऐसे लोगों पर ईश्वर की सदैव कृपा रहती है। जो भी मनुष्य अपने गुस्से पर काबू रखने में सक्षम होता है और जो अपने मन को शांत रहकर मुश्किल का सामना कर सकता है, इतना धैर्य होना भी ईश्वर के आशीर्वाद के बराबर है। तो चलिए, इस वीडियो में गरुड़ पुराण के बारे में इस तरह के संकेत के बारे में बताया गया है जो भगवान आपके साथ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.